हाँ दोस्तों, हमारे माइंड की जो चीजें याद रख पाने की जो कैपेसिटी है, वैसे तो हमारी माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अनंत है। हजारों लाखों चीजों को हम याद रख सकते हैं, हमारा माइंड स्टोर कर सकता है। लेकिन हमारे जो माइंड है इसकी कार्य प्रणाली कुछ अलग है। कंप्यूटर में जैसे डेटा संग्रहण होता है, उसमें और हमारे माइंड की कार्य प्रणाली में मूलभूत अंतर होता है। और अंतर ये होता है कि हमारा जो माइंड है उन चीजों को एक्सेप्ट करता है जिनका डायग्राम वो दिमाग में बना पाता है। यानी जिन चीजों से वो फेमिलियर है, हमारा दिमाग जिन चीजों को वो अच्छी तरह से जानता है, उन चीजों से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उनको बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेगा और बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। लेकिन यदि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जीके में, ऐसे शब्द आते हैं जीके में, सारी चीजें ऐसी आती है जिनका कोई डायग्राम हमारे दिमाग में बनता ही नहीं है, और डायग्राम नहीं बनता तो उन चीजों को हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है, याद ही नहीं कर पाता है। कर लेता है तो कि हम रटते हैं, रट रट के उनको याद कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक हमारे माइंड में नहीं रह पाती है, क्योंकि उनका न तो कोई अच्छा सा अर्थ निकलता है। जिन चीजों से हमारा माइंड फेमिलियर होता है उनसे रिलेटेड भी वो चीजें नहीं होती है, इसलिए हमारा माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और एक्सेप्ट कर भी लेता है तो बहुत कम समय तक याद रखता है। जैसे हम यहाँ पर भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं, तो दर्रे में जैसे आ गया, कोई सा भी दर्रा ले लो, जीके में ऐसी चीजें सारी की सारी, कोई सा भी बांध ले लो, नदियों के उद्गम स्तर ले लो, राज्यों के नाम ले लो, तो उनका कोई भावार्थ नहीं निकलता, उनका कोई डायग्राम नहीं बनता। जैसे गुजरात राज्य है, तो गुजरात एक राज्य है गुजरात, उसका कोई डायग्राम अपने दिमाग में नहीं बनेगा। तो जैसे गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तो बस इतना सा हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये कोई स्टेट है, कोई राज्य है, लेकिन उसका डायग्राम दिमाग में नहीं बन पाता है। तो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको वो याद भी नहीं रख पाता। अब जैसे यहाँ दर्रों में कोई सा भी दर्रा ले लो आप, जैसे नीति दर्रा ले लें, तो नीति दर्रा क्या है? नीति दर्रा हमारा माइंड में इसका कोई डायग्राम ही नहीं बनेगा। ऐसी चीजों को हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको रटते हैं। नीति दर्रा कहाँ पर है, किसको किससे जोड़ता है, तो हम इनको रटते हैं। कोई सा भी दर्रा, शिव किला दर्रा, इसका कोई भाव आरती नहीं निकलता, इस चीज को हम, हमारा माइंड जानता ही नहीं है शिव किला क्या होता है, तो शिव किला का भाव अर्थ क्या है। तो ऐसी चीजों को हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक्सेप्ट कर भी लेता है तो बहुत ज्यादा समय तक स्टोर नहीं रख पाता है। वैसे हमारा दिमाग लाखों करोड़ों चीजों को याद रख पाने में सक्षम है, लेकिन उसकी एक कार्य प्रणाली होती है, एक तरीका होता है। जो चीजें हमारे माइंड में पहले से स्टोर है उनसे रिलेटेड चीजों को ये याद रख पाता है। तो ऐसी चीजों को याद करने के लिए एक तरीका होता है, जीके याद करने का एक तरीका होता है। उस तरीके से हम इन चीजों को हमारे माइंड में जो पहले से चीजें स्टोर है उनसे इनको जोड़ दें इन चीजों को, तो फिर हमारा माइंड इनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी तरीके से हमने जीके के जितने भी वीडियो बनाए हैं वो इसी टेक्निक का उपयोग करते हुए बनाए हैं, और इस टेक्निक से हजारों चीजें आप याद रख सकते हो, आराम से याद कर सकते हो, और उसको लंबे समय तक याद रख सकते हो। दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम जो भी चीजें बोर्ड पे लिखते हैं उनका आंसर ही नहीं लिखते। वो चीजें अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो इसका मतलब है कि वो सारी चीजें आपको याद हो जाती है, क्योंकि हम उस टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिस टेक्निक को हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, उस टेक्निक से हम पढ़ाते हैं। तो उस टेक्निक से पढ़ाने के कारण ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको हमारा माइंड बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है और फिर भूलता भी नहीं है। तो हमारे प्रत्येक वीडियो में हमने उसी टेक्निक का प्रयोग किया है, और उसी टेक्निक से हमने सारे वीडियो बनाए हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखना। भारत की नदियों के उद्गम है, भारत के प्रमुख बांध है, हमने 60 बांध याद करवाए हैं, 40-50 नदियां याद करवाई है, पर्यटन स्थल याद करवाए हैं, भारत के लोक नृत्य याद करवाए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसी ट्रिक से याद की है, इसी तकनीक से याद की है। और हमारे वीडियो की विशेषता यही है कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो इसका मतलब ये सारी चीजें आपको याद हो जाती है। तो दोस्तों, स्टेट से संबंधित जो चीजें हैं उनको याद करने के लिए हमने स्टेट के कोडवर्ड दिए गए हैं। कोडवर्ड पूरी ज्योग्राफी में, पूरी इंडिया जीके में कोडवर्ड स्टेट के वही रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको कोडवर्ड याद होंगे। वैसे में यहाँ पर जो ये भारत के प्रमुख दर्रे है, तो दर्रे तो हमारे क्या है, पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाने के कारण बहुत कम स्टेट है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो उनके कोडवर्ड में अभी आपको बता देता हूँ। बाकी दूसरे वीडियोज अगर आप देखोगे तो उनमें आपको सारे भारत के जितने भी स्टेट है उनके कोडवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोडवर्ड की बात करें अपन,
तो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का कोड वर्ड है अपना आतंकवादी। आतंकवादी शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये लद्दाख है, लद्दाख का कोड वर्ड है अपना लड़ाकू। लड़ाकू शब्द जब भी आ जाए, ये लद्दाख जो शब्द है लद्दाख यानी लड़ने वाला, लड़के धाक जमाने वाला, दो शब्दों से मिलकर बना, इसलिए इसका कोड वर्ड हमने दे दिया लड़ाकू। तो ये कोड वर्ड आपको याद रखना है, लड़ाकू। पूरी इंडिया जीके में हमारी समस्त वीडियो में जहां भी लड़ाकू शब्द आ जाए इसका मतलब है कि हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। हमारे पूरी इंडिया जीके में प्रत्येक वीडियो में जहां भी आतंकवादी शब्द आ जाए इसका मतलब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कोड वर्ड है अपना बर्फ। हिम का मतलब बर्फ होता है, हिमाचल प्रदेश बना है हिम से, और हिम का मतलब बर्फ होता है। तो हिम या बर्फ आ जाए तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो हमारा कोड वर्ड है वो बहुत दूर है, तो ये एक स्पेशल कोड वर्ड है। कुछ राज्यों के कोड वर्ड कुछ हट के हैं जिनको आपको स्पेशली याद रखना है। और ये से कोड वर्ड क्यों दिए ये भी हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आप उनको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उत्तराखंड का कोड वर्ड है बहुत दूर, यानी बहुत दूर जाना। इधर ये सिक्किम है, सिक्किम का कोड वर्ड है अपना सीखना। सीखना शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब हम सिक्किम की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कोड वर्ड है अरुणा, चल रही है। अरुणा का काम है चलने का, हमेशा चलती रहती है। तो पूरे इंडिया जीके में जब भी चलने का नाम आ जाए तो ये अरुणा चल रही है, अरुणा चलती रहती है, चलती रहती है। तो चलती रहती है इसका मतलब ही ये कोड वर्ड हो गया अपना चलना। इधर मणिपुर का मणि है, नागालैंड का नाग है, बाकी जो स्टेट है उनके उन्हीं के नाम से अधिकतर। बाकी इसके अलावा कुछ दर्रे हमारे महाराष्ट्र के भी है। तो महाराष्ट्र का कोड वर्ड है अपना फिल्म हीरो या हीरोइन। फिल्म हीरो या हीरोइन आ जाए, फिल्म सिटी मुंबई है आपको पता है, तो उसी के आधार पर उसी के बेस पर हमने महाराष्ट्र का कोड वर्ड रखा है फिल्म हीरो या हीरोइन। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो कोड वर्ड है वो है नाडा। नाडा मतलब छोटा तालाब। तो ये हमारे इंडिया जीके में नाडा भी बहुत फेमस है, इसको हम चमत्कारी नाडा कहते हैं। तो दोस्तों ये टेक्निक है अपनी पढ़ने की, और इस टेक्निक से अगर आप पढ़ोगे तो आप हजारों चीजें आराम से याद रख पाओगे और लंबे समय तक याद रख पाओगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, वो इसी तरह से काम करता है। हमने पिछले वीडियोज में 60 चीजें, 70 चीजें याद करवा रखी है एक ही वीडियो में। यहाँ पर जो भारत के प्रमुख दर्रे है इसमें दो चीजें हमें याद रखनी है। एक तो दर्रा कहाँ पर है और एक किस स्थान को किस स्थान से जोड़ता है। अब दोस्तों देखो यहाँ से जो अधिकतर दर्रे है हमारे, ये जम्मू कश्मीर से, ये जो हिमालय क्षेत्र है, दर्रे क्या होता है, दर्रा होता है पर्वतों के बीच के वो स्थान जो निचले होते हैं और जहां से पर्वतों को पार करना आसान होता है उनको हम दर्रे कहते हैं। तो दर्रे कहाँ मिलेंगे हमें, पर्वतों में मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो दर्रे है वो हिमालय पर्वत पर मिलते हैं हमें। तो हिमालय पर्वत के जो दर्रे है वो दर्रे यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर इधर ये अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, यहाँ तक फैले हुए है ये। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के जो दर्रे है वो आंतरिक दर्रे है, आपस में ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों को जोड़ते हैं। या तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ते हैं, या कश्मीर को लद्दाख से जोड़ते हैं, या कश्मीर को लद्दाख होते हुए गिलगित से जोड़ते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे है ये आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे या तो इधर कुछ दर्रे तो है जो इधर हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ते हैं, और कुछ दर्रे है जो हिमाचल प्रदेश को इधर चीन से जोड़ते हैं। चीन या तिब्बत की बात है, कुछ भी आए तो हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं, उत्तराखंड के सारे दर्रे तिब्बत जाने का रास्ता देते हैं। तिब्बत कहो या चीन कहो एक ही बात है। तो ये चीन जाने का रास्ता में प्रोवाइड करते हैं। तो उत्तराखंड के जो भी दर्रे आए तो उसमें समझ जाना, उत्तराखंड का कोई सा भी दर्रा आया इसका मतलब किसको किससे जोड़ता है, उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है या चीन जाने का रास्ता में प्रोवाइड करता है। इधर यहाँ पर सिक्किम है, तो सिक्किम के जो भी दर्रे हैं वो भी सिक्किम को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से या चीन से जोड़ते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश इधर से घूमते हुए इधर तक आ रहा है। तो इधर वाले जो दर्रे हैं ये भारत को चीन से जोड़ते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। और इधर के जो दर्रे हैं वह इधर म्यांमार देश आ गया, तो इधर के अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाले दर्रों में एक ही प्रमुख दर्रा है, और बाकी छोटे मोटे दर्रे हैं जो अपने काम के नहीं है। बाकी एक महत्वपूर्ण दर्रा है दीफू दर्रा।
तो ये आपको स्पेशली अलग से याद रखना है, वैसे मैं अलग से याद करवा दूंगा साथ का साथ। तो ये दीपू दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। बाकी सारे अरुणाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट दर्रे है वो सब अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। इधर अब इधर यहाँ पर नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, तो इधर कोई दर्रे है तो ये दर्रे कहाँ जाने का रास्ता देंगे? हमें म्यांमार जाने का रास्ता देंगे, क्योंकि इधर म्यांमार देश आ गया। तो ये इधर के दर्रे है जो म्यांमार जाने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। याद कैसे करना है? वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, स्किप नहीं किया, तो इसका मतलब है कि सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। नाथू ला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नाथू, नाथू यानी किसी का नाम होता है। गांव में अधिकतर जो लोग होते हैं, गांव के लोग, उनका नाम नाथू होता है। ला यानी ला, लेके आ। तो इसको पढ़ना कैसे है आपको? नाथू ला तेरा डोल। नाथू जो है वो डोल बजाने का काम करता है, तो उसका मित्र है वो कह रहा है कि नाथू ला तेरा डोल बजाना सीखेंगे। क्या करेंगे? डोल बजाना सीखेंगे। सीखेंगे मतलब सिक्किम। नाथू ला तेरा डोल बजाना सीखेंगे। सीखेंगे का मतलब सिक्किम। माना, मैथ्स के सवाल करते हैं अपन, माना कि x बराबर इतने है। कोई दूरी से संबंधित सवाल करते हैं तो कैसे करते हैं? माना कि x बराबर 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी हमें मानना है कि माना कि x बराबर बहुत दूर है। माना कि x बराबर बहुत दूर है, और बहुत दूर हमारा कोडवर्ड है उत्तराखंड का, अभी बताया था मैंने आपको। तो बहुत दूर शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो माना कि x बराबर बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब है उत्तराखंड। यांग याप दो शब्दों से मिलके बना है। यंग है आप, यंग प्लस आप बराबर यंग्याप। तो यंग है आप, चलिए मेरे साथ। इसको कैसे याद रखना है आपको? यंग है आप, चले मेरे साथ। चले मेरे साथ मतलब अरुणा जो है वो हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। तो वो कह रही है कि आप तो यंग हो, अब मेरे साथ चल के देखो कितना चल पाते हो। मैं तो हमेशा ही चलती रहती हूँ, आप भी चल के देखो। तो यंग है आप, चले मेरे साथ, ऐसे इसको याद रखना है। चले मेरे साथ कौन कर रही है? अरुणा। चलने का काम किसका है? अरुणा का। तो ये एंग्याप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नाथू जैसे पहला दर्रा है, सीखेंगे यानी सिक्किम में है। सिक्किम में है इसका मतलब सिक्किम को किससे जोड़ता है ये मैंने पहले बता दिया आपको। सिक्किम के जो भी दर्रे है वो सिक्किम को चीन से जोड़ेंगे, यानी चीन जाने का रास्ता में देंगे। माना कि x बराबर बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के जो भी दर्रे है वो हमें कहाँ जाने का रास्ता देंगे? चीन जाने का या तिब्बत जाने का रास्ता देंगे। उत्तराखंड का कोई सा भी दर्रा आ जाए इसका मतलब ये है कि ये किसको किससे जोड़ेगा? भारत को चीन से जोड़ेगा या चीन जाने का रास्ता में प्रोवाइड करेगा। यंग आप, यंग है आप, चले मेरे साथ। अरुणाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे, एक दर्रे को छोड़कर, जो इनमें एक दर्रा आएगा दीपू, उसको छोड़कर जितने भी दर्रे हैं वो सब हमें चीन जाने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं। तो भारत को चीन से जोड़ते हैं या अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश किसको किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है, ये भी सही है। और भारत को चीन से जोड़ता है, ये भी सही है। और चीन जाने का रास्ता हमें प्रदान करता है, ये भी सही है। जेलेपला दर्रा, जेलेपला, जेलेपला क्या ला? जेलेपला। जेलेप क्या होता है? जलेबी जब बनाते हैं तो जलेबी का जो गोल होता है उसको हम जेलेप कहते हैं। उस गोल से जलेबी बनाई जाती है। तो जेलेपला जलेबी बनाना सीखेंगे, यानी जलेबी का गोल लेकर उससे हम भी जलेबी बनाना सीखेंगे। जेलेपला जलेबी बनाना सीखेंगे। और सीखने का मतलब क्या है? सिक्किम। तो ये जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम में है इसका मतलब कहाँ जाने का रास्ता देगा हमें? चीन या तिब्बत जाने का रास्ता देगा। नीति, जिसकी नीति बुरी उसकी दूर दूर तक चर्चा होती है। जिसकी नीति बुरी उसकी दूर दूर तक चर्चा होती है। और दूर शब्द, दूर दूर तक मतलब उत्तराखंड। तो ये नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में है इसका मतलब कहाँ जाने का रास्ता देगा हमें? ये हमें चीन जाने का रास्ता देगा। बोमडिला दर्रा, ये बोमडिला दर्रा है। तिब्बत में जो आभूषण होते हैं, आभूषणों को बोम नाम से जाना जाता है। बोम मतलब आभूषण, पहनने के जो आभूषण होते हैं उनको बोम कहा जाता है। तो बोमडिला दर्रा, बोम मतलब आभूषण, डीला मतलब डीले हो गए चलते चलते। आभूषण डीले हो गए चलते चलते। अब चलते चलते शब्द आ गए, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश।
तो आभूषण बॉम यानी आभूषण डीले हो गए चलते चलते किसके, अरुणा के। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, चलती रहती है चलती रहती है तो चलती रहेगी, तो आभूषण तो डिले होने ही है। तो आभूषण डिले हो गए अरुणा के चलते चलते। अरुणाचल प्रदेश लिपू लेक, ये लिपू का लेख है। क्या है ये, लिपू का लेख है। लिपू क्या करता है, लेख लिखता है, और लिपू का लेख दूर दूर तक पढ़ा जाता है। दूर दूर तक लोग लिपू के लेख को पढ़ते हैं, और दूर दूर का मतलब है उत्तराखंड। तो लिपू का लेख दूर दूर तक पढ़ा जाता है, दूर दूर तक के लोग लिपू के लेख को पढ़ते हैं। दूर दूर का मतलब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का दर्रा है, इसका मतलब कहाँ जाने का रास्ता देगा, तिब्बत या चीन जाने का रास्ता देगा। एक और विशेष बात है दोस्तों, लिपू लेक दर्रे, अधिकतर जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग करते हैं वो इसी दर्रे से होकर तिब्बत जाते हैं। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है, तो कैलाश मानसरोवर के जो यात्री है वो इसी लिपू लेक दर्रे से होकर तिब्बत जाते हैं। शिप किला दर्रा, शिप, शिप अंग्रेजी का शब्द है, SHIP शिप, और किला, किला मतलब किले, लोहे की किले। तो शिप यानी जहाज, और किले मतलब लोहे की किले। तो ये शिप है यानी जहाज है, कौन सी, कीलों वाली, जिसके नीचे कीले लगी हुई है। तो एक तो शिप है, एक तो जहाज वो होती है जो पानी में दौड़ती है, उसमें तो कीले विले लगी हुई नहीं होती। लेकिन ये कीलों वाली शिप है, तो ये पानी में नहीं दौड़ती, ये बर्फ में दौड़ती है। तो शिप है कीलों वाली, इसमें दौड़ती है, बर्फ में दौड़ती है। अब बर्फ में दौड़ती है, इसका मतलब ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे है, या तो हमें लद्दाख ले जाएंगे, यानी या तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ेंगे। तो इनको हमें विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ पर एक चीज जो हमने याद रखी कि शिप किला, कीलों वाली शिप है जो बर्फ में दौड़ती है। किसमें दौड़ती है, बर्फ में दौड़ती है। दूसरी चीज हमें याद रखना है कि ये जो शिप किला है, शिप यानी जहाज है कीलों वाली, ये सतलज ही दौड़ती रहती है। सतलज ही हमेशा ही बर्फ में दौड़ती रहती है। सतलज शब्द अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा सतलज का अर्थ क्या होता है। सतलज नदी का जो भावार्थ हम लेते हैं वो है सतलज ही। सतलज ही मतलब निरंतर ही, जैसे अपन कहते हैं सतत ही। तो यहाँ पर सतलज ही पढ़ेंगे, सतलज ही, लेकिन इसका भावार्थ होगा हमेशा ही। सतलज ही का मतलब होता है हमेशा ही, निरंतर ही। तो दूसरी चीज जो इसमें याद रखनी है आपको कि ये कीलों वाली शिप है, ये सतलज ही दौड़ती रहती है, हमेशा ही दौड़ती रहती है। तो इसका मतलब है जो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है वो इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। सतलज का मतलब हो गया सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसी दर्रे के पास से दो। तीसरी लाइन जो इसमें याद रखनी है आपको, जो एक कीलों वाली शिप है ये बर्फ में दौड़ती है, तो क्या लेके जाती है, क्या लेके दौड़ती है, इसमें क्या भरा हुआ रहता है, इसमें भरी हुई रहती है चीनी की बोरियां। चीनी मतलब शक्कर, तो चीनी की बोरियां भर के ले जाती है। तो चीनी शब्द आ गया, इसका मतलब ये कहाँ जाने का रास्ता प्रोवाइड करेगा, चीन जाने का रास्ता प्रोवाइड करेगा। तो शिप किला दर्रे में तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली, कीलों वाली शिप खूब दौड़ती है बर्फ में, और बर्फ का मतलब है हिमाचल प्रदेश। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कीलों वाली शिप सतलज ही दौड़ती रहती है, हमेशा ही दौड़ती रहती है, यानी सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। तीसरी चीज याद रखनी है, कीलों वाली शिप जो है जहाज ये क्या भर के दौड़ती है, चीनी की बोरियां दौड़ती है। इसका मतलब है ये चीन जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है, अर्थात हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। तो ये चीन जाने का रास्ता हमें प्रोवाइड करता है। तो ये तीन चीजें जो आपको इसमें याद रखनी है। अभी हम आपको एक एक चीजें समझा रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार ही चीजें माइंड में स्टोर हो जाएगी। पूरा वीडियो देख लोगे, उसके बाद ये सारी चीजें माइंड में स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको इनको रिपीट करने में केवल 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 8 दर्रे हमने पढ़े हैं। तो देखो, नाथुला तेरा ढोल बजाना सीखेंगे, सीखेंगे मतलब सिक्किम में है। माना की x बराबर बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब उत्तराखंड है। ये अंगे आप चलिए मेरे साथ, चलने के लिए कौन बोलेगी, अरुणा, तो अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेप यानी जलेबी का गोल ला, जेलेप ला, जलेबी बनाना सीखेंगे, सीखेंगे का मतलब सिक्किम में है। नीति जिसकी बुरी होती है उसके चर्चे दूर दूर तक होते हैं, और दूर दूर का मतलब उत्तराखंड है। बॉम डीले हो गए, बॉम यानी आभूषण डीले हो गए अरुणा के चलते चलते। तो आभूषण डीले हो गए अरुणा के चलते चलते मतलब अरुणाचल प्रदेश। लिपू का लेक दूर दूर तक पढ़ा जाता है, दूर दूर का मतलब उत्तराखंड। शिप किला कीलों वाली शिप है
जो कहाँ दौड़ती है, बर्फ में दौड़ती है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है तो आपको पता है कि किसको किससे जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बता दिया था आपको। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो है या तो लद्दाख से जुड़ेगा या चीन से जुड़ेगा, तो उनके लिए मैंने स्पेशली अलग से याद करवा दिया है आपको। किलों वाली शिप है, बर्फ में दौड़ती है, पहली चीज हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा है। दूसरा, सतलज ही दौड़ती रहती है, यानी सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। तीसरा, चीनी की बोरियां भर के दौड़ती है, यानी जो शिपकिला दर्रा है ये भारत को चीन से जोड़ता है या फिर हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, तुजू दर्रा है। तुजू को पढ़ेंगे अपन ताज। तुजू को क्या पढ़ेंगे? ताज। तो तुजू शब्द जब भी आ जाए तो हमें इनको ताज ही पढ़ना है। तो ये है ताज, और ये एक स्पेशल ताज है, राजा जी जो लगाते हैं ताज, वो वाला ताज है। लेकिन ये बहुत बेशकीमती ताज है क्योंकि ये मणियों से जड़ा हुआ ताज है। तो ताज को ऐसे याद रखना है आपको, ताज है मणियों से जड़ा हुआ। और मणि शब्द है हमारा कोडवर्ड मणिपुर का। मणि शब्द हमारा कोडवर्ड है मणिपुर का। और मणिपुर का अगर कोई दर्रा है तो कहाँ जाने का रास्ता देगा? म्यांमार जाने का रास्ता देगा। तो अलग से इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है। तो ताज मणियों से जड़ा हुआ है, मणियों से जड़ा हुआ है इसका मतलब है मणिपुर में है। और मणिपुर को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। दीपू, अभी आ गया दीपू। तो ये दीपू है, हुआ क्या कि दीपू की सगाई हो गई अरुणा से। दीपू नाम का कोई लड़का है, तो दीपू की सगाई हो गई अरुणा से। अब अरुणा का तो काम है चलना, वो तो रुकती ही नहीं है, हमेशा चलती रहती है। तो आगे आगे चले अरुणा और पीछे पीछे चले दीपू। अब लेकिन दीपू को तो चलने का एक्सपीरियंस था नहीं, अरुणा को रुकना था नहीं, तो चलते गए। तो इस प्रकार से चलते चलते ही दीपू तो बेचारा मर गया। क्या हो गया? मर गया। मरना शब्द आ जाए इसका मतलब है म्यांमार। मरना या मारना शब्द आ जाए इसका मतलब म्यांमार की बात कर रहे हैं अपन। म्यांमार, मार मतलब मार या मर। पहली चीज, दीपू की सगाई किससे हुई? अरुणा से। तो ये तो पता लग गया हमें कि दीपू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आगे अरुणा चले, पीछे पीछे दीपू चले, चलते चलते मर गया। यानी अरुणाचल का ये जो दर्रा है ये इधर चीन जाने का रास्ता नहीं देता, ये म्यांमार जाने का रास्ता देता है। इसलिए दूसरी लाइन भी हमें याद करनी है कि दीपू तो चलते चलते ही मर गया मतलब म्यांमार जाने का रास्ता हमें प्रोवाइड करता है। थालगांठ दर्रा, दोस्तों थालगांठ दर्रा है। तो दोस्तों जैसे अपन चाय पीते हैं, किसमें पीते हैं? कप में पीते हैं। जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं वो चाय पीते हैं प्लेट में। और अगर कोई उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, तो फिर वो चाय किसमें पिएगा? वो पिएगा थाली में, थाल में। थालगांठ दर्रा। अब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कौन होते हैं? हीरो हीरोइन ही होते हैं। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड जो लोग हैं वो हीरो हीरोइन होते हैं। वो चाय किसमें पियेंगे? थाल में पियेंगे। तो हीरो हीरोइन चाय किसमें पीते हैं? थाल में पीते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। थालगांठ दर्रा, थाल में चाय कौन पीते हैं? हीरो हीरोइन। थाल में चाय कौन पीते हैं? हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन का मतलब है महाराष्ट्र। अब दोस्तों अगर कोई थाल में चाय पिएगा तो क्या होगा? आधी चाय तो मुंह में जाएगी, आधी जाएगी नाक में, आधी चाय तो जाएगी मुंह में। थाल भर के पियेंगे ऐसे तो आधी तो जाएगी मुंह में और आधी जाएगी नाक में। तो दूसरी लाइन ये आपको याद रखनी है इसमें। तो थाल भर भर के चाय कौन पीते हैं? हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन का मतलब थालगांठ दर्रा महाराष्ट्र में है। आधी चाय मुंह में जाती है, आधी नाक में जाती है। तो दोस्तों यहाँ मुंह का मतलब है मुंबई, मुंह का मतलब क्या है? मुंबई। और नाक का मतलब है नासिक। ये नाक का मतलब है नासिक। तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थालगांठ दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो दोनों चीजें हमें याद रखनी है इसमें, कहां पर है और किन किन स्थानों को जोड़ता है। थाल भर के चाय, थाल में भर के चाय पीते हीरो हीरोइन, मतलब ये महाराष्ट्र में है। हीरो हीरोइन कोड वर्ड है अपना महाराष्ट्र का, तो ये महाराष्ट्र में है। और आधी चाय मुंह में जाती है यानी मुंबई को, और आधी चाय नाक में जाती है यानी नासिक को। मुंबई टू नासिक, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, पाल में भर के। दोस्तों केरल के जो दर्रे है, देखो यहाँ पर ये केरल है और इधर है तमिलनाडु, ये इधर है तमिलनाडु। तो केरल के जो भी दर्रे है वो हमें कहाँ जाने का रास्ता देंगे? तमिलनाडु जाने का रास्ता देंगे। तो केरल का कोई सा भी दर्रा आ जाए इसका मतलब ये है कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ये और एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है। तो पालघाट दर्रा, खेत में करेले आ रहे थे, एक व्यक्ति गया
पाल भर के करेला ले गया। पाल मतलब पाल भर के करेला, पाल में भर के ले गया करेला। खेत के मालिक ने तो सोचा था कि वह आया है सब्जी के लिए लेने आया है, 2-5 करेले ले जाएगा, लेकिन वो बहुत होशियार निकला। पाल था उसके पास, पूरे पाल में भर के ले गया करेला। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, पाल में भर कर ले गया करेला। और करेले का मतलब केरल, और केरल का अगर कोई दर्रा है तो वो केरल को किससे जोड़ेगा? तमिलनाडु से जोड़ेगा। केरल का कोई दर्रा है तो केरल को किससे जोड़ेगा? तमिलनाडु से जोड़ेगा। तो ये पालघाट दर्रा है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में जरूरी नहीं है आपको केरल और तमिलनाडु ही मिले, वहां पर केरल का कोई स्थान मिल सकता है, तमिलनाडु का कोई स्थान मिल सकता है। जैसे चेन्नई आ गया अपने पास, कोच्चि आ गया, कोच्चि टू चेन्नई। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कोच्चि टू चेन्नई जाने का रास्ता कौन सा दर्रा प्रोवाइड करता है, तो कोच्चि केरल में है और चेन्नई तमिलनाडु में है, तो ये पालघाट दर्रा है। तो यहाँ पर हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है। भोर घाट दर्रा, भोर मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह घूमने जाते हैं कौन? हीरो हीरोइन। तो हीरो हीरोइन है, उनको तो फिट रहना है, और फिट रहना है तो घूमना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह भोर यानी सुबह सुबह, भोर मतलब क्या होता है? सुबह सुबह। तो भोर यानी सुबह सुबह घूमने जाते हैं, कौन जाते हैं? हीरो हीरोइन। और हीरो हीरोइन का मतलब है महाराष्ट्र। अब देखो हम जैसे घूमने जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं तो हम तो कितना भी घूम लेते, कोई फिक्स नहीं होता। कभी 2 किलोमीटर घूम ले, कभी 5 किलोमीटर घूम ले, कभी आधा किलोमीटर ही घूम ले। लेकिन वो तो हीरो हीरोइन है, उनका तो हर चीज फिक्स होती है। कितने जाना है, कितने आना है वो भी फिक्स होता है, कितना खाना है वो भी फिक्स होता है। तो कितना घूमते हैं ये चीज भी हमें याद रखनी है। तो भोर घाट दर्रे में 2 चीजें हमें याद रखनी है। भोर यानी सुबह सुबह घूमते हैं हीरो हीरोइन, इसका मतलब भोर घाट दर्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और कितना घूमते हैं? 1.25 किलोमीटर, फिक्स है 1.25 किलोमीटर जाना और 1.25 किलोमीटर आना। तो पौन का मतलब है पुणे, और महाराष्ट्र में इसका मतलब मुंबई, तो फिक्स याद रख ही लेना। महाराष्ट्र का दर्रा, इसका मतलब जो मुंबई को किससे जोड़ेगा? पुणे से जोड़ेगा। तो भोर, भोर मतलब सुबह सुबह घूमने जाते हैं हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन का मतलब महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का प्रमुख शहर क्या है? मुंबई। और कितना घूमते हैं? 1.25 किलोमीटर, और पौन का मतलब है पुणे। तो मुंबई को किससे जोड़ता है? ये पुणे से जोड़ता है। ये बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा यानी बहुत बड़ा सा, लाचा, लाचा मतलब टुकड़ा। लाचा क्या है? टुकड़ा। बहुत बड़ा सा लाचा है, लाचा है टुकड़ा है। किसका है? बर्फ का। तो ये बहुत बड़ा लाचा है, बहुत बड़ा टुकड़ा है, किसका है? बर्फ का। बर्फ का मतलब है हिमाचल प्रदेश। बर्फ का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश आ गया, इसका मतलब या तो लद्दाख जाने का रास्ता देगा या चीन जाने का रास्ता देगा। तो दूसरी लाइन हमें और याद करनी है, बहुत बड़ा सा लाचा है, किसका है? बर्फ का। और जब भी, बहुत बड़ा लाचा है, जब भी पैसों की कमी आ जाती है तो इस बड़े से लाचे में से छोटा सा लाचा काटते हैं। तोड़ते कैसे है? लोहे से तोड़ते हैं। बर्फ को किससे तोड़ेंगे? लोहे से ही तोड़ेंगे। तो बहुत बड़ा लाचा है बर्फ का, जब भी जरूरत पड़ती है एक छोटा लाचा तोड़ते बर्फ लोहे से, और बेच आते मंडी में। कहाँ बेच आते? मंडी में। तो दोस्तों दूसरी लाइन जो है उसमें से छोटा लाचा तोड़ते हैं लोहे से। लोहे का मतलब है लेह, लोहे का मतलब क्या है? लेह। और उसे बेचाते मंडी में। कहाँ बेचाते हैं? मंडी में। ये मंडी, तो ये जो मंडी है, ये मंडी एक हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी नगर है मंडी। तो ये मंडी हिमाचल प्रदेश में है, और लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है, आपको पता है सही। तो मंडी से लेह को जोड़ता है, या लेह को मंडी से जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है? बड़ा लाचा दर्रा। तो 2 चीजें इसमें आपको याद रखनी है, बहुत बड़ा लाचा है, किसका है? बर्फ का। तो पहली चीज तो अपने को याद रह गई कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी लाइन है उसमें से छोटा लाचा तोड़ते हैं लोहे से। किसे तोड़ते हैं? लोहे से तोड़ते हैं। लोहे का मतलब है लेह, यानी ये लेह जाने का, लद्दाख जाने का रास्ता में प्रोवाइड करता है। तो इतना सा भी अगर आपको याद रह गया कि छोटा टुकड़ा तोड़ते लोहे से, तो इसका मतलब ये है कि ये चीन नहीं जाएगा, ये लद्दाख जाएगा। तो छोटा टुकड़ा काटते लोहे से, और कहाँ बेच आते? मंडी में बेच आते हैं। तो मंडी को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है, यानी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। अगर ये आता है ऑप्शन में तो भी सही है, और मंडी को लेह से जोड़ता है ये आता है तो भी सही है। तो रोहतांग दर्रा है, ये रोह का तांगा है। इसका तांगा है रोहतांग, रोह का तांगा है। और ये रोह का तांगा भी बहुत स्पेशल है भाई। दूसरे तांगे तो रोड पे चलते हैं, लेकिन ये रोह का तांगा चलता है
बर्फ में। कहाँ चलता है? बर्फ में। जैसे किलो वाली शिप बर्फ में चलती है, ऐसे ये रोह का तांगा भी कहाँ चलता है? बर्फ में चलता है। बर्फ का मतलब है हिमाचल प्रदेश। तो बर्फ आ गया, इसका मतलब हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश आ गया, इसका मतलब दूसरी लाइन और याद करनी पड़ेगी हमें, या तो चीन जाएगा या लद्दाख जाएगा। तो इसकी दूसरी लाइन ये है कि ये रोह का तांगा है, ये लोहे का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। लोहा, लोहे का मतलब है लेह। तो ये जो दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, यानी लेह जाने का रास्ता में प्रोवाइड करता है। तो दो चीजें इसमें याद रह गए आपको, रोह का तांगा खूब दौड़ता है बर्फ में, बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश, और किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है, इसका मतलब लेह जाने का रास्ता में देता है। तो हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है। तो ये चीजें आपको, ताज मणियों से जड़ा हुआ है, मणिपुर में है। मणिपुर में है, इसका मतलब म्यांमार से जुड़ेगा। दीपू की सगाई हुई अरुणा से, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आगे अरुणा, पीछे पीछे दीपू, चलते चलते मर गया, यानी म्यांमार जाने का रास्ता देता है। थाल में भर के चाय पीते हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन का मतलब है महाराष्ट्र। आधी मुंह में जाती है, आधी नाक में जाती है। मुंह का मतलब है मुंबई, नाक का मतलब है नासिक, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पाल में भर के ले गया करेले, करेले का मतलब केरल है, और केरल का कोई दर्रा है तो केरल को किससे जोड़ेगा? तमिलनाडु से जोड़ेगा। भोर यानी सुबह सुबह घूमने जाते हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन का मतलब है महाराष्ट्र। और कितना घूमते हैं? 1.25 किलोमीटर, यानी मुंबई को पुणे से, पौन का मतलब है पुणे, तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बड़ा लाचा है बर्फ का, बहुत बड़ा लाचा है, किसका है? बर्फ का। बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश। और जब भी जरूरत पड़ती है लोहे से छोटा लाचा काटा और मंडी में बेच आते हैं। लोहे का मतलब लेह, और मंडी में बेच आते हैं मतलब हिमाचल प्रदेश का मंडी नगर। तो लेह को मंडी से जोड़ता है, या फिर लद्दाख जाने का रास्ता में देता है। लेह का मतलब, लेह राजधानी है लद्दाख की, तो लद्दाख जाने का रास्ता में देता है। रोह का तांगा खूब दौड़ता है बर्फ में, बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश में है। किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है, इसका मतलब ये भी लेह जाने का रास्ता देता है और हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। पीर पंजाल, पीर, पीर मतलब दुख, पंजाल मतलब दूसरों, पीर मतलब दुख देने के लिए दूसरों को बनते हैं आतंकवादी। पीर मतलब दुख, पीर का मतलब क्या होता है? दुख। पंजाल मतलब दूसरों को, तो पीर यानी दुख देने के लिए दूसरों को बनते हैं आतंकवादी। आतंकवादी क्यों बनते हैं? दूसरों को दुख देने के लिए बनते हैं। जो जिला, जो जला भारत से, जो जिला को क्या पढ़ेंगे अपन? जो जला, जो जला भारत से वही आतंकवादी बन गया। जो भारत से जला वही क्या बन गया? आतंकवादी बन गया। आतंकवादी का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर है, तो जो जला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ऐसे पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। आतंकवादी शब्द आ जाए, इसका मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो जो जला भारत से वही आतंकवादी बन गया। और दूसरी एक और लाइन इसमें याद रख लेना आप, कि जो जले अब भारत से उन्हें लोहे की सलाखों से दागो। किससे दागो? लोहे की सलाखों से दागो। तो जो जिला दर्रा, जो जिला भारत से वो आतंकवादी बन गया, मतलब जम्मू कश्मीर में है। और जो जले भारत से उन्हें ही लोहे की सलाखों से दागो, यानी लेह जाने का रास्ता में प्रोवाइड करता है। तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। तो दोस्तों ये जो जिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ही है, तो इसका कुछ हिस्सा लद्दाख में भी आ रहा है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। काराकोरम दर्रा है, तो इसको आप स्पेशली ऐसे याद रख लेना दोस्तों। वैसे इसको कहा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, लेकिन काराकोरम जो दर्रा है इस पर भारत का कब्जा नहीं है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत इसको अपना मानता है और पाकिस्तान अपना मानता है। चीन ने इस दर्रे को पाकिस्तान के दर्रे के रूप में मान्यता दे रखी है, और पाकिस्तान और चीन के बीच इसी दर्रे से होकर व्यापार होता है। तो ये काराकोरम दर्रा है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में है। वैसे तो लद्दाख क्षेत्र में है, लेकिन लद्दाख का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और भारत उसको अपना मानता है और पाकिस्तान अपना मानता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंडर में ही है, और पाकिस्तान और चीन के बीच इसी दर्रे से होकर व्यापार होता है। पांगसाड़ दर्रा, पांग यानी पेड़, पांग मतलब पेड़, साड़ मतलब सड़ गया। कैसे सड़ा भाई? क्या हो गया था? क्यों सड़ा पेड़? नाग ने डस लिया था। किसने डस लिया था? नाग ने डस लिया था। नाग का मतलब है नागालैंड, नाग का मतलब क्या है? नागालैंड।
तो जो पांगसाड़ दर्रा है ये नागालैंड में है, और नागालैंड में है, इसका मतलब कहाँ जाने का रास्ता देगा, म्यांमार जाने का रास्ता देगा। तो पांग साड़, पांग यानी पेड़, साड़ मतलब सड़ गए, क्यों सड़ गए, नाग ने डस लिया था इसलिए सड़ गए, और नाग का मतलब है नागालैंड। खार दुगला, खार दुगला दर्रा, खार दुगला, खाके दुगला दोगला, लड़ोर गया यानी खा भी गया और लड़ोर गया तो दोगला ही है। मेरा पास ही खाया, मेरे घर पे ही खाया और मुझसे लड़ गया, तो खार दुगला लड़ोर गया। तो लड़ना शब्द या लड़ाकू शब्द आ जाए, इसका मतलब हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। लड़ना या लड़ाकू मतलब लद्दाख। तो खार दुगला लड़ोर गया, लड़का मतलब है लड़ना या लद्दाख। तो खार दुगला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में है। सेन कोटा दर्रा, सेन, सेन साहब है और कोटा दो शब्दों से मिलकर बनाए सेन कोटा। सेन ने काटा, कोटा मतलब काटा, करेला, क्या काटा, करेला, और नाडे में डाल दिया। तो इसको ऐसे याद रखना है, सेन ने काटा करेला। सेन साहब ऐसे दाढ़ी काटने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, करेले को काटा। तो सेन ने काटा करेला और नाडे में डाल दिया। नाडा हमारा कोडवर्ड है तमिलनाडु का, और करेला कोडवर्ड है केरल का। तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित एक दर्रा है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और ये जो दर्रा है, यहाँ पर दो चीजें आई है, काटा करेले को और नाडे में डाल दिया। इसका मतलब है इस दर्रे का कुछ हिस्सा केरल में है और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में है। तो दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है और ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो शेर ने काटा करेला और नाडे में डाल दिया, केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर कोई एक नहीं आएगा, दोनों आएंगे। दोनों अगर ऑप्शन में, दोनों में से एक ऑप्शन में है केवल, तो फिर उसको लिखेंगे, या फिर दोनों आएंगे। बुर्जिल, बुर्जिल मतलब बुजदिल, बुर्जिल का मतलब क्या होता है, बुजदिल। तो बुजदिल लोग ही लड़ाकू होते हैं। जो बुजदिल होते हैं, डरपोक होते हैं ना, वही लड़ाकू होते हैं, क्योंकि वो अपनी धाक जमाने के लिए क्या करते हैं, दूसरों से लड़ते रहते, डर के कारण ही वो लड़ते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना है, बुजदिल होते हैं वही लड़ाकू होते हैं। लड़ाकू का मतलब है लद्दाख। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो बुर्जिल दर्रा है लद्दाख, ये आंतरिक दर्रे है दोस्तों, तो इसमें ज्यादा ये छोटे छोटे भागों को जोड़ते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ गांव है, कुछ छोटे क्षेत्र है, उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ पर है। तो बुजदिल जो होते हैं वही लड़ाकू होते हैं, लड़ाकू मतलब लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा, बनी के हाल खराब कर दे आतंकवादियों ने। बने होते पैसे वाले और आतंकवादी उनको लूटते रहते हैं। तो बनियों के हाल, दो शब्दों से मिलकर बनाए, बनियों के हाल खराब कर दे आतंकवादियों ने डरा डरा के। आतंकवादी क्या करते हैं, बनियों को डरा डरा के उनसे पैसे लेते रहते हैं। बनी के हाल, बनियों के हाल खराब कर दे आतंकवादियों ने डरा डरा के। आतंकवादियों का मतलब ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो पहली चीज तो ये याद हो गई अपने को, बनियों के हाल खराब कर दे आतंकवादियों ने। किसने कर दिया, आतंकवादियों ने। आतंकवादियों का मतलब जम्मू कश्मीर। अब देखो कहाँ कहाँ डराया बनियों को, कहाँ कहाँ डराया। बने भगे आतंकवादियों से डरकर कि भाई कहीं जाके छुप जाएं। तो बने गए नंबर 1 हाईवे पर। कहां पर गए, नंबर 1 हाईवे पर गए। वहां गए तो वहां भी डराया। नंबर 1 हाईवे पे बनियों ने सोचा कि नंबर 1 हाईवे है, यहाँ तो क्या आतंकवादी आएंगे, ये तो बहुत बड़ा हाईवे है, तो यहाँ जाके रहने लग जाते हैं। तो नंबर 1 हाईवे पर गए तो वहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी डराया। फिर बने जाके घुस गए जवाहर सुरंग में। कहां पर, जवाहर सुरंग में। वहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी डराया। तो दोस्तों देखो, बनियों के हाल खराब कर दिए आतंकवादियों ने डरा डरा के। आतंकवादियों का मतलब जम्मू कश्मीर है। तो ये जो दर्रा है ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, यानी जम्मू से कश्मीर तक डराया, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। नंबर 1 हाईवे पर भी डराया, यानी NH। दूसरी चीजें जो इसमें आ जाती है, NH-1A कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। तो बनियों के हाल खराब कर दिए आतंकवादियों ने डरा डरा कर। नंबर 1 हाईवे पर भी डराया। नंबर 1 हाईवे का मतलब है NH-1A, ये नंबर 1 हो गया। तो नंबर 1 हाईवे पर भी डराया। तो NH-1A कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो आपको याद रह जाएगा कि बनियों की हाल खराब कर दिया आतंकवादियों ने डरा डरा के। नंबर 1 के हाईवे पर भी डराया था, इसका मतलब NH-1A भी इसी दर्रे से गुजरता है। जवाहर सुरंग में भी डराया, यानी जवाहर सुरंग जो बनी हुई है वो भी इसी दर्रे में बनी हुई है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में बनी हुई है। तो ये 3-4 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। बनियों के हाल खराब कर दिया आतंकवादियों ने, आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर है।
तो ये दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, जवार सुरंग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तो तीसरी चीज है जवार सुरंग याद रखनी है। NH1A इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो चौथी चीज आपको ये याद रखनी है कि NH1A कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, बनियाल दर्रे से होकर गुजरता है। तो दोस्तों एक बार यहाँ से यहाँ तक, पीर पंजाल, पीर यानी दूसरों को दुख देने के लिए बनते आतंकवादी। आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर में है, जो जला भारत से वही आतंकवादी बन गया। आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर, और जो जले भारत से उनको लोहे की सलाखों से दागो यानी ये लेह जाने का रास्ता देता है। तो कश्मीर को लेह से जोड़ता है जो जिला दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। चीन और पाकिस्तान के बीच में व्यापार इसी दर्रे से होता है। तो ये काराकोरम दर्रा को आप स्पेशली याद रख लेना। वैसे भारत अपना हिस्सा मानता है, इसको अपना भाग मानता है, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पांग साड़ पग सड़ गए, कैसे सड़ गए, नाग के डसने से, और नाग का मतलब है नागालैंड। खार दुगला, खा भी गया दोगला, और लड़ोर गया तो लड़ना मतलब लद्दाख। सेन कोटा, सेन ने काटा करेला और किसमें डाल दिया, नाडे में डाल दिया। तो केरल और तमिलनाडु के बीच में है और दोनों स्टेट में फैला हुआ है। बुर्जिल, जो बुजदिल होते हैं वही लड़ाकू होते हैं, तो ये लद्दाख में है। बनियों के हाल खराब कर दिए आतंकवादियों ने। आतंकवादियों ने मतलब जम्मू कश्मीर में है। नंबर 1 हाईवे पर डराया। नंबर 1 हाईवे मतलब NH1A इसी दर्रे से गुजरता है। जवार सुरंग में डराया, यानी जवार सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो दोस्तों अभी आपको ये कंप्लीट याद नहीं हुए होंगे। 5 मिनट अपने को वापिस से इसको एक बार पूरा रिपीट करना है, उसके बाद ही आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों जब आप इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना और आप खुद जो मैंने चीजें बताई है उनको उसी हिसाब से आपके नोट्स में या कॉपी में लिखने की कोशिश करना। आप लिख पाओ, कोई चीज ऐसी रह जाए बच जाए जो आप नहीं लिख पाए तो आप एक बार वीडियो को और देख लेना, उसके बाद ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज हमने जीके के डाल रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखना। एक बार इसको 5 मिनट के लिए अपन रिपीट कर लेते हैं, 5 मिनट में आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर किसको किससे जोड़ता है ये चीजें मैंने इधर आपको बता दी कि यदि उत्तराखंड का है तो चीन जाने का रास्ता देगा, इधर सिक्किम का है तो चीन जाने का रास्ता देगा। तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है जो मैं याद करनी है, क्योंकि ये आपको इस टाइप से इस मानचित्र को अपने माइंड में बैठा लेना, तो इससे ये चीजें आपको याद रह जाएगी। और बाकी जहाँ याद करवाने की जरूरत है वहाँ मैं आपको याद करवा ही दूंगा। तो दोस्तों नाथुला तेरा ढोल बजाना सीखेंगे मतलब सिक्किम। माना कि x बराबर बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब उत्तराखंड। ये आप चले मेरे साथ, कौन कर रही है, अरुणाचल कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश का केवल दीपू दर्रा ही है जो म्यांमार जाने का रास्ता देता है, बाकी सब चीन जाने का रास्ता देते हैं। जेलेपला, जलेबी का गोल ला, जलेबी बनाना सीखेंगे, और सीखेंगे का मतलब सिक्किम। नीति जिसकी बुरी होती है उसकी चर्चा दूर दूर तक होती है, दूर दूर का मतलब उत्तराखंड। 2 महीने आभूषण ढीले हो गए अरुणा के चलते चलते मतलब अरुणाचल प्रदेश। लिपू के लेक दूर दूर तक पड़े जाते हैं, दूर दूर का मतलब उत्तराखंड। सिप किला, किलों वाली सिप है, किसमें दौड़ती है, बर्फ में दौड़ती है, और बर्फ में दौड़ती है इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में है। क्या भर के ले जाती है, चीनी भर के ले जाती है, इसका मतलब चीन जाने का रास्ता में प्रोवाइड करती है। और सतलज ही दौड़ती रहती है, तो फिर इसका मतलब सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ताज मणियों से जड़ा हुआ है, मणिपुर। दीपू की सगाई हुई अरुणा से, आगे आगे अरुणा, पीछे पीछे दीपू, मर गया बेचारा। यानी म्यांमार को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। थाल भर के चाय पीते कौन, हीरो हीरोइन, और हीरो हीरोइन का मतलब है महाराष्ट्र। आधी मुंह में जाती है, आधी नाक में जाती है। मुंह का मतलब मुंबई और नाक का मतलब नासिक। पाल में भर के क्या लेके, करेले, करेले का मतलब केरल, और केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। भोर यानी सुबह सुबह कौन घूमने जाते हैं, हीरो हीरोइन। कितना घूमते, 1.25 किलोमीटर। हीरो हीरोइन का मतलब महाराष्ट्र, और पौन का मतलब मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बड़ा सा लाचा है किसका है, बर्फ का। तो बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश में है। और जब भी जरूरत पड़ती है लोहे से छोटा लाचा काट कर मंडी में बेच जाते हैं, तो लेह को मंडी से जोड़ता है। रोह का तांगा खूब दौड़ता है, किसमें दौड़ता है, बर्फ में। बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश, किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, इसका मतलब लेह जाने का रास्ता में देता है, यानी लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। पीर यानी जो दुख देना चाहते हैं दूसरों को वही बन जाते हैं आतंकवादी। आतंकवादी का मतलब जम्मू कश्मीर है। तो ये आंतरिक भागों को जोड़ता है, जो जला भारत से वही आतंकवादी बन गया। आतंकवादी का मतलब जम्मू कश्मीर, और जो जले भारत से उसको ही लोहे की सलाखों से दागो,
यानी लेह जाने का, कश्मीर को लेह से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा ये माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। चीन ने इसको पाकिस्तान के दर्रे के रूप में मान्यता दे रखी है और चीन और पाकिस्तान के बीच में इस दर्रे से व्यापार होता है। पांगसाड़ पग सड़ गया, किससे सड़ा? नाक के डसने से। नाका मतलब नागालैंड है। खार दुगला खा भी गया और लडोर गया, लड़ना मतलब लद्दाख, तो ये लद्दाख का दर्रा है। सेन कोटा, सेन ने काटा करेला और नाडे में डाल दिया, तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। बुर्जिल यानी जो बुजदिल होते हैं वही लड़ाकू होते हैं, बुजदिल होते हैं वही लड़ाकू होते हैं। लड़ाकू मतलब लद्दाख का दर्रा है। और बनियों की हाल खराब कर दिया आतंकवादियों ने डरा डरा कर। आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर में है, कहाँ कहाँ डराया? नंबर 1 हाईवे पर डराया, इसका NH1 यहाँ से गुजरता है। जवार सुरंग में डराया, जवार सुरंग इसी से गुजरती है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो अब ये आपको सारे दर्रे कंप्लीट याद हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के, और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पढ़ाया है वैसे आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। कोई चीज अगर आपको याद नहीं रही है तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, उसके बाद ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, कंप्लीट हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका होता है चीजें याद करने का, और इस प्रकार से हमारा माइंड है, इस प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से चीजों को याद करते हैं, तो हमारा माइंड इन चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाता है और बहुत जल्दी याद भी कर लेता है। दोस्तों इसी तरीके से हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियो को जरूर देखिए। उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने याद करवा रखी है, और साथ ही दोस्तों आगे भी हम इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको याद करवाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये चीजें याद हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये आने वाली वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। और साथ ही हमारी एक और सीरीज चल रही है, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैथ्स की सीरीज भी चल रही है हमारी। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप मैथ्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो हमारे चैनल पर 2 प्लेलिस्टें मिलेगी आपको, एक जीके की मिलेगी और एक मैथ्स की मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।